नमस्ते। आज की प्रस्तुति है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का शिक्षा दर्शन, एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वर्तमान भारतीय परिप्रेक्ष्य में जिस व्यावहारिक दर्शन की आवश्यकता परिलक्षित हो रही है, उसके बीज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के शिक्षा दर्शन में दिख पड़ते हैं। आज हम सभी को उनके शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण से परिचित होना परम आवश्यक है। मेरा प्रयास है कि सरलतम शब्दों में आपके सामने उस महान व्यक्तित्व का शिक्षा दर्शन प्रस्तुत कर सकूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का शिक्षा दर्शन, एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मेधा के बीज स्वरूप को सम्यक वातावरण प्रदान करता है। राष्ट्र की भावी पीढ़ी को राष्ट्रीय जीवन मूल्यों व राष्ट्रीय संस्कृति के अनुरूप संस्कारित करते हुए उसे राष्ट्रीय चेतना से जोड़ने में महत्वपूर्ण साधन का काम करती है शिक्षा। प्रत्येक राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ताना बाना इस पावन उद्देश्य को लेकर के ही बुना करता है, परंतु दुर्भाग्य है इस भारत का, जो हजारों वर्षों की परकीय दास्ता से स्वतंत्र होने के दशकों बाद भी अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति व्यावहारिकता के अनुरूप तय नहीं कर पाया। व्यावहारिक धरातल देने में अंबेडकर के दिशा निर्देश को समझ नहीं पाया। राजनीतिक वितंडावादों की झंझाओं के झकझोरों से अपने मूल्यों से हिली हुई हमारी शिक्षा नीति मैकाले और मदरसाई कुबुद्धिजीवियों के हाथ का खिलौना बन भावी पीढ़ी और आत्मगौरव शून्य, आत्मविश्वास शून्य, राष्ट्रवादी भावना शून्य और परमुखी प्रेक्षता के अंतर्गत धकेलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व उनका शिक्षा दर्शन ही एक प्रकाश स्तंभ के रूप में दिख पड़ रहा है। ऐसी भीषण परिस्थिति में अंबेडकर शिक्षा दर्शन वह पथ प्रदर्शक हो सकता है जो देश की अस्मिता से प्रेम करने वाले समस्त शिक्षाविदों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों, इतिहासवेत्ता, अध्यापकों व शिक्षार्थियों को उनकी व्यावहारिक मंजिल तक पहुंचा सके। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम सामान्य रूप से एक राजनीतिज्ञ की तरह से लेते हैं, लेकिन मुझे तो वह शिक्षा जगत का भी एक जाज्वल्यमान नक्षत्र लगते हैं। आइए उनके शिक्षा दर्शन पर विचार करते हैं। एजुकेशनल फिलॉसफी उनकी क्या थी? भीमराव अंबेडकर को अधिकांश लोग एक महान राजनीतिज्ञ और अछूतोद्धारक मानते हैं, किंतु उन्होंने मानव जीवन और समाज की प्राण ऊर्जा के रूप में जो महत्वपूर्ण कार्य किया, वह भारतीय संविधान का सैद्धांतिक रूपेण आधार बना। जहां राजनीतिक क्षेत्र ने उनकी बुद्धिमत्ता का लोहा माना, वहीं वे सामाजिक परिवर्तन के पुरोधा बने और अपने इस कार्य में उन्होंने शिक्षा को प्रमुख स्थान प्रदान किया। उन्होंने वर्णाश्रम का विरोध किया, शिक्षा को प्रगति का मूल आधार बताया। उनके द्वारा बुद्धिवाद के व्यावहारिक धरातल पर अनुभव की झंझाओं से गुजरकर जो मार्ग बनाया गया, वही पथ यथार्थ में उनके शिक्षा दर्शन का आधार बना। तो कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स निकल करके आते हैं, उनके विचारों का मंथन करने के बाद उनको एक क्रम देने का प्रयास रखता हूं आपके समक्ष। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल फिलॉसफी किनके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के। शिक्षा मानवता को प्रबुद्ध करने का साधन होना चाहिए, जो वर्णाश्रम व अज्ञान की दीवार का भेदन कर सके। नेक्स्ट, शिक्षा बौद्धिक प्रवृत्ति के विकास का मार्ग तैयार करने वाली कारक बने, जो श्रेष्ठ स्वधर्म स्वयं तय करने की योग्यता पैदा कर सके।
यानी विद्या में ही, ज्ञान में ही ये क्षमता हो कि अपने आप अब हमारा कौन सा ट्रैक होगा इसे तैयार कर सके। नेक्स्ट, शिक्षा को अंधविश्वास, रूढ़ियों को तोड़ने का सबल आधार होना चाहिए। यह ऐसा कारक हो जिससे कम से कम अपने ही बंधुओं के बीच मित्रता, समानता, सहयोग और सहभागिता के संबंध बन पाए और जाति, संप्रदाय, धन, जन्म स्थान आदि के बंधन का ह्रास हो सके। यानी हम जो छोटी छोटी दीवारें हमने बना ली हैं, तरह तरह के वर्ग बना लिए हैं, उन खानों से हम निकल करके बाहर आए और हम सब अपने आप को एक राष्ट्र का एक विशिष्ट अंग स्वीकार करें। नेक्स्ट पॉइंट, ये कहते थे कि शिक्षा का प्रमुख संदेश मानव सेवा होना चाहिए। इससे मानव मानव के बीच एकता और सम्यक संबंधों के विकास को बल मिलना चाहिए। हमको इस आलोक में ही सारी को शिक्षा का ताना बाना बनाना चाहिए था, जो कि नहीं बन पाया और उसकी वजह से कितना नुकसान हो रहा है यह सब आप इस समय देख रहे हैं। इन्होंने कहा कि शिक्षा सड़ी गली अव्यावहारिक धारणाओं को कुचलने में इतनी समर्थ होनी चाहिए जिससे दोष युक्त व्यवहारों में परिवर्तन हो सके और हम शिक्षा को ऐसा आलंबन बनाने में अब तक असमर्थ ही रहे। इसलिए इनके इस विचार पर विचार करने की आवश्यकता है। शिक्षा का स्वरूप भ्रामक न हो बल्कि सरल होना चाहिए। यह छल प्रपंच का आधार न रखने वाली व मानवता के बीच प्रेम प्रसारित करने वाली होनी चाहिए। प्रेम की भावना बढ़े, हम एक दूसरे के करीब आए, मानव मानव के संबंध श्रेष्ठ हों, इसका प्रयास जो कर सके वह ज्ञान ही वास्तविक शिक्षा है, ऐसा इन्होंने स्वीकार किया। नेक्स्ट बात कि शिक्षा वह कारक बने जो मनुष्य के स्वयं की भूमिका को महत्वपूर्ण माने और इसको समझाने में समर्थ भी हो सके। यानी कि एक ऐसे फैक्टर के रूप में विकास करे जो मनुष्य की भूमिका को समझे। जिस तरह आज एक शब्द बहुत अधिक प्रचलन में है, TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, वो उसकी क्वालिटी पर विशेष ध्यान देते हैं, जाति पर नहीं। तो किसी के कर्म किस तरह के हैं इसको हमें विशेष रूप से विशेष स्थान देना ही होगा। नेक्स्ट, शिक्षा स्वतंत्र बुद्धि के विकास का कारण बने, वो बौद्धिक प्रतिभा को निर्धन व निकृष्ट होने से बचाए। आपने एक तो उस समय सुना होगा कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था और एक दुर्गुण ने उसको खत्म कर दिया। आज तो ऐसा दुर्गुण बहुत अधिक प्रश्रय पा चुका है कि किसी विशिष्ट और महान व्यक्ति को केवल जाति के आधार पर हम तोलने का प्रयास करते हैं। कितनी छोटी बुद्धि हो गई है हमारी। हमें इनके दर्शन पर विचार करना ही होगा। अगले बिंदु के रूप में मैं एक नया विचार इनका रखता हूं कि शिक्षा पारलौकिक मूल्य स्थापन की जगह है, वास्तविक समाज उपयोगी मूल्यों के सृजन व स्थापन में सहयोगी बने। ये नहीं चाहते कि आप दूसरे जन्म की, दूसरी व्यवस्थाओं की जो हम देख ही नहीं रहे हैं उन पर बात करते रहें। पहले यहाँ की व्यवस्थाओं को सुधार ले, इसलिए वे इस पर बहुत अधिक जोर देना चाहते हैं। और इन्होंने कहा कि ये समाजोपयोगी मूल्यों के सृजन में स्थापन व सहयोगी बने। अगले बिंदु के रूप में विचार करते हैं कि शिक्षा मानव सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित हो, वह मानव व्यक्तित्व विकास में समर्थ बने, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। आप समझिए, उस समय डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये विचार करे। आज हम तमाम छोटे छोटे मिथ्या तथ्यों में उलझ करके आपस में लड़ने भिड़ने काम करते हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता है इससे। शिक्षा को हमें बनाना ही ऐसा है जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर सके। इनका अगला विचार लेते हैं कि शिक्षा वास्तविक जीवन पर अवलंबित हो, जिससे सामाजिक, राजनैतिक, सौंदर्यात्मक और नैतिकता के सही मानदंड विद्यार्थी में विकसित हो सकें। पहले तो आप देखिए यहां पर एक बात जो छुपी हुई है कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और दूसरे कौन से मानदंड, कौन से मूल्य स्थापित करने हैं उसका भी निर्देश उन्होंने अपने इन विचारों में दे दिया। अगले बिंदु के रूप में इनकी भावनाओं को स्थान देते हैं कि शिक्षा को नवीन चुनौती से लड़ने की योग्यता देने में सक्षम होना चाहिए। शिक्षा को क्षमता हासिल करनी चाहिए कि वह ऐसी बन सके
कोई भी चुनौती आए उससे विद्यार्थी लड़ सके, जिससे सामाजिक परिवर्तन की यात्रा सुगम हो सके, सरल हो सके और सामाजिक परिवर्तन बहुत तेजी से हो, ऐसी इनकी चाह थी। अगले बिंदु के रूप में इनकी भावनाओं को स्थान देते हैं कि शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थी में सद्गुण धारण करने की शक्ति का विकास होना चाहिए। इससे न्याय व समानता के सिद्धांत को भी पोषण मिलना चाहिए। इनकी इस भावना को हम देखना चाहते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नाम से एक किताब थी, नैमशराय मोहनदास बाबा साहब ने कहा था, इसके पृष्ठ नंबर 76 पर जो भावना लिखी हुई है मैं उसे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और बहुत कीमती है, बहुत ध्यान चाहूंगा मैं आपका इस पर। जो व्यक्ति न तो अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करता है और न दूसरों के लिए, अर्थात न अपनी स्वतंत्रता एवं समानता की चिंता करता है और न अन्य लोगों के लिए, वह निरर्थक जीवन के अस्तित्व में जी रहा है। वह अपने लिए ही नहीं वरन समस्त संसार के लिए व्यर्थ है। ये शब्द हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के और इन शब्दों की महत्ता को आप गहराई से मंथन करके समझ सकते हैं। वे शिक्षा प्रसार के हिमायती थे। उन्होंने स्पष्टतः स्वीकार किया और कहा, क्या कहा, पुनः उनके ही शब्द आ रहे हैं और मैं बहुत अधिक ध्यान चाहूंगा जो लोग भी मुझको सुन रहे हैं, क्योंकि उनके विचार सामान्य विचार नहीं है और अगर हमसे वो छूटते हैं तो समझिए हमने बहुत बड़ा नुकसान किया है। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जी के शब्द, आदमी केवल रोटी पर जीवित नहीं रह सकता, उसको मस्तिष्क भी मिला हुआ है जिसे विचारों की खुराक चाहिए। ये भी उसी पृष्ठ 73 पर नैमिषराय मोहनदास बाबा साहेब ने कहा था, इस किताब में मौजूद है कि हम केवल रोटी के लिए नहीं बने हुए कि हम केवल रोटी के लिए लड़ते मरते रहें और अंततः केवल इसके लिए प्रयास करते हुए ही पशुओं की तरह अपना जीवन व्यतीत करें। वो कह रहे हैं कि मस्तिष्क भी है और इसको भी खुराक चाहिए और वो खुराक किस चीज की होगी? वो खुराक होगी ज्ञान की। ज्ञान की खुराक की आवश्यकता है। तो आप देखिए कि इनके जो विचार थे बहुत अधिक व्यावहारिक धरातल पर थे और व्यावहारिक धरातल पर होने से इनका जो शिक्षा का आशय है उसे समझने के लिए भी आपको जागरूक और खुले मस्तिष्क की ही आवश्यकता होगी। मैं आज केवल उनके शिक्षा के आशय को यहां पर स्पष्ट करूंगा और इसके बाद इनके अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं, शिक्षा के विभिन्न अंगों पर इनका क्या प्रभाव है, इसके पार्ट 2 में विवेचन करूंगा। आप इनके विचारों को जानने और समझने के लिए और इसी तरह के अन्य विचारों के लिए एजुकेशन आचार्य YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं सीधे सीधे आता हूं शिक्षा से आशय पर, यानी कि एजुकेशनल कॉन्सेप्ट इनका क्या था वह आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। डॉक्टर अंबेडकर ने गहन अध्ययन के साथ शिक्षा के महत्व को समझा। शिक्षा के महत्व को समझते हुए उनके द्वारा रुपए की समस्या पर एक शोध भी किया गया था। बहुत से लोगों के मस्तिष्क में ये विचार होगा कि इन्होंने क्या पढ़ा लिखा होगा, कैसे क्या क्या किया होगा। मैं एक छोटा सा विवरण देकर के अपनी बात शिक्षा के आशय पर आता हूं कि जैसे हम लोग नेम प्लेट बना लेते हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर MA, MSc, PhD, DSc, बैरिस्टर एट लॉ, LLD, डीलिट के ज्ञानार्जन के पश्चात व्यापक दृष्टिकोण से युक्त हो गए। हो सकता है कि मुझसे एक आध इसमें छूट गई। इतना अध्ययन करने के बाद उनके दृष्टिकोण को व्रत हो ही जाना था और वही हुआ और इसी वजह से वे शिक्षा को नए विचार उत्पन्न करने का साधन व पुराने में सुधार का साधन मानते हैं। उन्होंने क्या कहा, वे शिक्षा को किस स्वरूप में लेते हैं, आइए मैं उन्हीं के शब्दों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करता हूं। उन्होंने कहा, उसे सामान्य प्रकार की तैयार शुदा व्यावसायिक धारणाओं तक अपने को सीमित नहीं रखना है। एक औसतन
मॉडल तक नहीं पहुंचना है जो किसी के उपयुक्त न हो, क्योंकि वह लगभग प्रत्येक के लिए उपयुक्त है, किंतु उसे मापने का कार्य करना है। अपनी योजना को अविरल नया बनाना है, अपने मन को निरंतर पुनर्जीवित रखना है और प्रत्येक नई समस्या को एक नए समायोजनशील प्रयास के साथ सामना करना है। उसे धारणाओं से वस्तुओं की ओर नहीं जाना चाहिए। एक बार पुनः समझें कि उसे धारणाओं से वस्तुओं की ओर नहीं जाना चाहिए, मानो उनमें से प्रत्येक अनेक समवर्ती सामान्यताओं का मात्र एक पृथक बिंदु है, दिलचस्प अमूर्त विचारों का एक आदर्श केंद्र है। इसके विपरीत उसे वस्तुओं से धारणाओं की ओर जाना चाहिए, निरंतर नए विचार उत्पन्न करते रहना और पुरानों को निरंतर सुधारते रहना चाहिए। इन विचारों को अगर आप ठीक ऐसा कैसा पढ़ना चाहें तो ई ले रॉय ए न्यू फिलॉसफी हेनरी बर्गसन की लिखी हुई, जो कि 1913 का प्रकाशन है, पृष्ठ 46 पर ये शब्द ऐसे कैसे मौजूद है। इन्होंने इसको कहा कि ये एक इस तरह की व्यवस्था बने जिससे कि वो वक्त के अनुसार अपने आप में तब्दीलियां कर सके और मानव मात्र के विकास के लिए सहायक हो सके। इस प्रकार हमने यहां पर देखा कि उनका मानना है कि शिक्षा समायोजनशीलता व नए विचार उत्पन्न करने का साधन है। शेष हम जल्दी मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा दर्शन के द्वितीय भाग को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूं। पहले आशय और मूलभूत सिद्धांतों पर चर्चा हो चुकी है। आज शिक्षा के उद्देश्यों और शिक्षा के विभिन्न अंगों पर इनके प्रभाव का अध्ययन हम करेंगे। पहले शिक्षा के उद्देश्यों पर चर्चा करते हैं। शिक्षा के उद्देश्य यानी कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा को मानव कल्याण का महत्वपूर्ण साधन मानते हैं। वे बुद्ध की शिक्षाओं से प्रभावित थे। उन्होंने एक बार कहा भी था, इस प्रकार बौद्ध देशों की नवपीढ़ी को मैं सलाह देता हूं कि वह बुद्ध की वास्तविक शिक्षाओं की ओर अधिक ध्यान दें। इस विचार से हम ये सीख सकते हैं कि वास्तविक शिक्षाओं पर ध्यान देना जरूरी है। किसी की मूर्ति बनाना, चित्र टांगना, इन सब से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या निर्देश उन्होंने दिया था उसका हम अनुपालन करें। अगर आप इस विचार का अध्ययन करना चाहते हैं, जो मैंने अभी भी कहा था, तो आप इसे 10 स्पोक अंबेडकर भाग 2 पृष्ठ 137 पर पढ़ सकते हैं। अंबेडकर शिक्षा को मानव के उत्थान का एक महत्वपूर्ण कारक मानते हैं और इसलिए कहते हैं कि शिक्षा के जो उद्देश्यों का निर्धारण हो, इनमें कुछ बातों को अवश्य समाहित किया जाना चाहिए। उन बातों को मैं क्रम देने का प्रयास कर रहा हूं। नैतिक एवं चारित्रिक विकास, मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट या फिर कैरेक्टर अपलिफ्टमेंट। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मानव व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन करके चारित्रिक विकास करना है। उन्होंने 12 फरवरी 1938 को नवयुवकों की एक सभा में स्वयं कहा कि शिक्षा एक दुधारी तलवार की तरह है। जो व्यक्ति चरित्रहीन व विनय रहित है, वह शिक्षित होते हुए भी एक पशु से भी भयावह है। ये विचार आप नैमिष राय मोहनदास व AR अकेला बाबा साहेब ने कहा था, जो कि आनंद साहित्य सदन अलीगढ़ से प्रकाशित है, उसके पृष्ठ 17 पर पढ़ सकते हैं। दूसरे बिंदु के रूप में उन्होंने उद्देश्य दिया कि मानसिक तथा बौद्धिक विकास, मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट,
वे मानसिक व बौद्धिक विकास को शिक्षा का उद्देश्य स्वीकारते थे। उनका मानना था कि इसी से विवेक जागृत हो सकता है। उनके अनुसार समाज में शिक्षा ही समानता ला सकती है। जब मनुष्य शिक्षित हो जाता है तो उसमें विवेक, सोच की शक्ति पैदा हो जाती है, जिससे अच्छे बुरे का ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। यह विचार भी अगर आप देखना चाहें तो नैमिष राय, मोहनदास व A.R. अकेला बाबा साहब ने कहा था। इसी पुस्तक में आनंद साहित्य सदन से प्रकाशित है, अलीगढ़ से। इसके पृष्ठ 14 पर आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो पहली लाइन है वो कितनी कीमती लाइन है कि समाज में शिक्षा ही समानता ला सकती है। ये एक लाइन पूरे समाज के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकती है कि केवल आप बेस बनाएं, अपनी शिक्षा को मजबूत करें। ये उन्होंने सीधे सीधे हमको निर्देश दे दिया है। एक और बिंदु उन्होंने शामिल करने के लिए कहा कि शारीरिक विकास व एकता शक्ति का विकास, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ यूनिटी। शरीर के संतुलित विकास में ही विकास के बीज छिपे हैं। इसे जानकर ही उचित आहार विहार के प्रति सतर्क करने को शिक्षा का उद्देश्य माना। इसी से ही सृजनात्मक सोच विकसित हो सकती है। इन्होंने कहा कि एकता से साहस पैदा होता है, साहस से आंदोलन छेड़े जाते हैं और उन्हीं से कुछ प्राप्त होता है। किसी आदर्श या उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। हमें इसका प्रयोग हिंसा की भांति नष्टकारक रूप में नहीं, बल्कि तेज की तरह निर्माणात्मक ढंग से करना चाहिए। अंतिम लाइन देखिए इनकी कि बल्कि तेज की तरह निर्माणात्मक ढंग से करना चाहिए, यानी क्रिएटिविटी का बीज वो इसमें कहीं छुपा देते हैं, सृजनात्मकता का बीज छुपा देते हैं। आज जब आंदोलन होते हैं, जगह जगह आग लगा दी जाती है और बहुत सारे क्षेत्र को फूंक दिया जाता है। अपने वतन के चिराग अपने ही देश को जलाने के लिए आतुर हो उठते हैं। इन्होंने बहुत साफ संदेश दिया अपनी इस बात में, और ये संदेश अगर आप देखना चाहते हैं कहां पर है तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राइटिंग्स एंड स्पीच वॉल्यूम 1 पेज 485 एंड 486 पर ये मौजूद है। और ये क्रिएटिविटी के बारे में हमें पुनः विचार करने की, मंथन करने की आवश्यकता है। एक और उद्देश्य को ये शामिल करना चाहते थे, वह है संकीर्णता से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम नैरोनेस। अंबेडकर महोदय शिक्षा को संकीर्णता से मुक्ति का साधन बनाना चाहते थे। इस संदर्भ में डॉक्टर D.R. जाटव के विचार द्रष्टव्य हैं। मैं बता दूं कि डॉक्टर D.R. जाटव ने बहुत विशद अध्ययन किया है और उन्होंने क्या कहा इनके संदर्भ में। डॉक्टर अंबेडकर स्वयं एक ऐसे विद्रोही विद्वान थे जो आदमी को पुरोहितवाद, धर्मांधता, कट्टरता, सांप्रदायिकता, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, परलोकवाद, ईश्वरवाद, नरक, स्वर्गवाद, छुआछूत आदि से मुक्त करना चाहते थे। इसको आप पढ़ना चाहें तो जाटव D.R. डॉक्टर अंबेडकर का धर्म दर्शन के पृष्ठ 139 पर इसको पढ़ सकते हैं। आप देखिए वो किन किन चीजों से छुटकारा दिलाना चाहते थे और उसके लिए शिक्षा को एक साधन के रूप में, एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे। एक और विचारों शामिल करना चाहते थे शिक्षा के उद्देश्यों में, राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकता, नेशनलिज्म एंड नेशनल इंटीग्रेशन। शिक्षा को राष्ट्र प्रेम जागरण में विशिष्ट भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। इस संदर्भ में उनके विचार द्रष्टव्य हैं, रखता हूं आपके समक्ष। मेरी राय में आज की सबसे अधिक मूल आवश्यकता इस बात की है कि जन समुदायों में एक सामान्य राष्ट्रीयता की भावना पैदा की जाए। यह भावना नहीं कि वे प्रथम हिंदू, मुस्लिम, सिंधी या कर्नाटकी हैं, बल्कि यह कि प्रथम तथा अंततः भारतीय हैं। कितना महत्वपूर्ण विचार है, और इस विचार को अगर हम और हमारी राजनीतिक पार्टियां मान लें तो देश का उद्धार ही हो जाए। विचार मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, आप इसको चेक कर सकते हैं। इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन वॉल्यूम 3 अपेंडिक्स D पृष्ठ 87 और 156 से मैंने इसको लिया है। हमें अपने आप को प्रथम तथा अंततः भारतीय ही स्वीकारना होगा। यही एक समाधान है आज की बहुत सारी समस्याओं का।
जिन लोगों के जेहन में हिंदू मुसलमान और तरह तरह के वर्ग का भेदभाव घुसा हुआ है, वो लोग यहां से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। इन्होंने उद्देश्यों के निर्धारण में पाठ्यक्रम के संदर्भ में जो विचार कहे वह भी महत्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस। अंबेडकर शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य जन जागृति को मानते हैं। उनके अनुसार गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान व आचरण की शिक्षा को मुख्यतः पाठ्यक्रम का अंग बनाया जाना चाहिए। खेलकूद, व्यायाम व जीविकोपार्जन की शिक्षा को भी पर्याप्त स्थान मिलना चाहिए। अंबेडकर चाहते थे कि शिक्षा काल के अनुरूप होनी चाहिए। वह पाठ्यक्रम मानव सर्जना को दिशा देने वाला होना चाहिए, जैसा कि डॉक्टर D.R. जाटव ने कहा। क्या कहा, रखता हूं आपके समक्ष। मानव के स्वरूप में अंतर्निहित अनेक सामर्थ्यों में डॉक्टर अंबेडकर की अटूट आस्था थी। उनके मतानुसार आदमी और जगत का कोई पूर्व निर्धारित लक्ष्य नहीं है और चुनाव एवं स्वतंत्रता की शक्ति ने हमें भावी जीवन की आशा प्रदान की है। मनुष्य प्रकृति का विलक्षण प्रतिनिधि है, जिसमें सृजनात्मकता की भावना अपार मात्रा में अंतर्निहित है। डॉक्टर D.R. जाटव, डॉक्टर अंबेडकर का धर्म दर्शन, पृष्ठ 138। इसमें एक लाइन ही इतना उजाला करने में समर्थ है कि हमारे पूरे जीवन का टर्निंग पॉइंट निकल रहा है। अंतिम लाइन को देखें, जिसमें सृजनात्मकता की भावना अपार मात्रा में अंतर्निहित है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग नकारात्मक दर्शन वाले हों, विध्वंसात्मक हों, लेकिन आपकी अपार सृजनात्मकता इन सबको दिशा दे सकती है। इसके बाद इन्होंने शिक्षण विधि के संदर्भ में क्या विचार रखे वह आपके समक्ष रखता हूं। टीचिंग मेथड्स के संबंध में इनके विचार। डॉक्टर अंबेडकर अपने समय में प्रचलित शिक्षण विधियों को दोषपूर्ण समझते थे। वे ऐसी शिक्षण विधियों का विकास चाहते थे जो स्वतंत्र चिंतन की दिशा में सहायक हो सके। करके सीखना, अनुभव द्वारा सीखना, तर्क द्वारा सीखना, प्रश्नोत्तर द्वारा सीखना, वाद विवाद द्वारा सीखने को वे शिक्षण विधि के रूप में आवश्यक मानते थे। तात्कालिक आवश्यकता के अनुरूप दृष्टांत या उदाहरण विधि का आश्रय लेने को भी ये उचित समझते थे। उनके अनुसार शिक्षण विधियां समतावादी दृष्टिकोण से युक्त होनी चाहिए व इनमें प्रेरणा देने की शक्ति होनी चाहिए। व्यावहारिक जीवन में उन्होंने खुद व्याख्या व व्याख्यान विधि का प्रयोग किया। तो ये आज के हिसाब से, बदलते परिवेश के हिसाब से बहुत अच्छे विचार उनके थे इस संदर्भ में। आइए अब विचार करते हैं कि उन्होंने अध्यापक के संदर्भ में क्या कहा। शिक्षक यानी कि टीचर, वे शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। अपने शिक्षक जीवन में उन्होंने महसूस किया कि शिक्षक व्यक्तिवादी विचार से युक्त न होकर विस्तृत व्यापक दृष्टिकोण का स्वामी होना चाहिए। समाज की रूढ़ियों को तोड़ने वाला व समाज को सम्यक दिशा देने वाला यथार्थवादी होना चाहिए। उनके इस संबंध के विचारों को डॉक्टर D.R. जाटव के इस कथन में आप देख सकते हैं। आदमी को पुरोहितवाद, धर्मांधता, कट्टरता, सांप्रदायिकता, वर्ण व्यवस्था, जातिवाद, परलोकवाद, ईश्वरवाद, नरक स्वर्गवाद, छुआछूत आदि से मुक्त करना चाहते थे। वह चाहते थे कि आदमी आदमी के बीच सम्यक संबंध स्थापित हों और एक समतावादी समाज की नींव दृढ़ हो। जाटव D.R. डॉक्टर अंबेडकर का धर्म दर्शन, पृष्ठ 139। इस संदर्भ में पहले भी थोड़ी सी बात आपसे कर चुका हूं, लेकिन इसकी आप अंतिम पंक्ति की ओर ध्यान दीजिए कि आदमी आदमी के बीच सम्यक संबंध स्थापित हों और एक समतावादी समाज की नींव दृढ़ हो। अर्थात अध्यापक ऐसा हो जो कि समता लाने में अपना योगदान कर सके। और अगर वह अध्यापक नहीं कर सकता, इसका मतलब अध्यापक में कोई दमखम नहीं। कैसा शिक्षार्थी चाहते थे वो, आइए इस पर विचार करते हैं। शिक्षार्थी यानी कि स्टूडेंट। शिक्षार्थी अपने आप में सामंजस्य का गुण विकसित करे। वे मानते हैं कि सामंजस्यता व सामाजिक दृढ़ता दोनों ही महत्वपूर्ण है।
लेकिन प्रगति और न्याय के आधारों को छिन्न भिन्न नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बहुत कुछ भोगा था अपने जीवन में, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रगति और न्याय के आधारों को छिन्न भिन्न नहीं किया जाना चाहिए और सामान्य मूल्यों के प्रति अटूट आस्था रखनी चाहिए। जैसा कि टी.एच. ग्रीन ने भी कहा, वास्तविक समाज उन लोगों का है जिनमें एक सामान्य भावना है और सामान्य मूल्यों के प्रति अटूट आस्था है। टी.एच. ग्रीन एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने इसको कहा। और टी.एच. ग्रीन लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन 1929 पेज 84 पर ही मौजूद है। तो ये विचार उनसे सामने रखते हैं और वह भी ये चाहते थे कि सामान्य मूल्यों के प्रति जो अटूट आस्था है, इस अटूट आस्था को बनाने का कार्य शिक्षा के उद्देश्यों में समाहित हो तो नव मूल्य गढ़े जाएंगे, काल के हिसाब से हम कदम ताल कर सकेंगे। ये सारे के सारे विचार जो उन्होंने दिए, इसका अगर हम विवेचन करें तो ये स्पष्ट रूप से निकल करके आता है कि उचित व्यवहार, आदर्श चरित्र, धर्म के प्रति जागरूक दृष्टिकोण, मानवता, समानता व सजगता के पक्षधर थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। शिक्षा हेतु उचित धनराशि का व्यय राष्ट्र के सम्यक पोषण की आधारशिला मानते थे। सच्चे अर्थों में उन्होंने राष्ट्र के सजग प्रहरी की भूमिका जीवन पर्यंत निर्वाहित की और इस तरह से मैंने प्रयास किया है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में एक गुम्फित, एक व्यवस्थित विवेचन आपके समक्ष प्रस्तुत करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।